तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर। काबिल एहतराम ज़िम्मेदारान जमाअत व जमीयत और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअल्लिमीन, मुअल्लिमात और अज़ीज़ तालिबात, मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि आज इस साउथ के इलाक़े में जिनकी इल्मी सरगर्मियों के ताल्लुक़ से गाहे बगाहे दोस्त अहबाब से सुनने को मिलता था, लेकिन आज हमने अपनी आँखों से देखा और देख रहे हैं कि इस चमनिस्तान में आज एक बहुत बड़ी तादाद किताब व सुन्नत की तालीम से रोशनास हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपने इल्म के सीखने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए और उस पर अमल की तौफ़ीक़ दे। मेरी बच्चियों, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा कहना नहीं है, बस सिर्फ़ आपको चंद बातें मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी 7 साल तक एक बच्चियों के इदारे का ज़िम्मेदार रहा और एक लंबे अरसे तक उनसे जुड़ने की वजह से मैंने जो महसूस की, जो खला महसूस की, जो कमी महसूस की, जो कोताही आई, उसके ताल्लुक़ से इशारा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक ताला की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत जो हमें मिली है वो नेमत इस्लाम है। सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद जो सबसे बड़ी दौलत और नेमत से नवाजा वो नेमत इस्लाम है। अगर कोई शख्स आपसे ये पूछे कि इस्लाम ने आपको क्या दिया, इस्लाम से आपको क्या मिला, एक मुसलमान होने के नाते से आपका क्या जवाब होगा? अगर ये सवाल आपके सामने कोई कर ले कि भाई आप मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने से, इस्लाम से आपको क्या मिला इस दुनिया की ज़िंदगी में? मेरी बच्चियों, सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम को सिर्फ़ अगर एक लाइन में इसकी वजाहत की जाए तो आप ये कह सकती हैं कि इस्लाम ने हमको मकसद हयात और हमारी ज़िंदगी के गुजारने के तरीक़े, तर्ज़ हयात, लाइफ स्टाइल और सुकून क़ल्ब दिया, जिससे दुनिया के सारे मज़ाहिब खाली हैं। यानी मकसद हयात, हम इस दुनिया में आए किस लिए हैं? हमको अल्लाह तबारक ताला ने जो वजूद बख्शा है हमारा इस दुनिया के अंदर, तो इस दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है, वो अल्लाह ने बताया, उसके रसूल ने बताया। दूसरी अहम चीज़ ये है कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये तरीक़ेकार हमें किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब में नहीं मिलता जितना इस्लाम ने हमको गाइड और रहनुमाई की। हमें चलना कैसे है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है, बात कैसे करना, खड़ा कैसे होना है, चलना कैसे है, ये सारी तालीमात इस्लाम में दुनिया के किसी धर्म, किसी मज़हब में ये लाइफ स्टाइल की जो तफसील है कहीं नहीं मिलती। तीसरी चीज़ जो है वो सुकून क़ल्ब है। दुनिया के सारे धर्मों में किसी भी धर्म वालों को ये क़ल्बी सुकून मैसर नहीं है। हर कोई सुकून की तलाश में ना जाने कितनी गोलियां, ना जाने कितनी दवाएं, ना जाने कितने इंजेक्शन लेता है, लेकिन एक साहिब ईमान, साहिब इस्लाम, अल्लाह तबारक ताला के कलाम से जो उसको क़ल्बी सुकून मिलता है वो दौलत से, पैसों से ख़रीदी नहीं जा सकती। तो गोया कि अगर इस्लाम के बारे में हमसे दुनिया में पूछा जाए कि इस्लाम से आपको क्या मिला, तो आप ये कह सकती हैं कि इस्लाम ने हमको ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा ऐसा दिया कि वो मॉडल, वो नमूना, वो तरीक़ा दुनिया के किसी भी धर्म और मज़हब में नहीं पाया जाता। दूसरी चीज़ ये है कि हमको मकसद बताया कि हम आए किस लिए हैं इस दुनिया के अंदर।
तीसरी अहम चीज़ ये है कि सुकून क़ल्ब, जो इंसान करोड़ों दौलतों से नहीं पा सकता, वो सुकून क़ल्ब इस्लाम में और कुरान की तालीमात पर अमल की बुनियाद पर हमें मैसर होता है। जो अहम मकसद, जो अहम बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि हर चीज़ का एक मकसद है। आपके यहाँ आने का एक मकसद है, हम लोगों के यहाँ आने का एक मकसद है, और जब मकसद पूरा ना हो तो हमारा आना भी बेसूद और आपका आना भी बेसूद। मकसद पर हमेशा फोकस होना चाहिए। हमारे तालीम का मकसद क्या है? हमारी तालीम का मकसद अमल है और लोगों को अमल की दावत देना। अमल और अमल की दावत देना, ये सबसे अहम मकसद है। और कोई भी चीज़ आप ये जान लें, दुनिया की कोई भी चीज़ जब मकसद पूरा नहीं करती तो उस चीज़ के कोई वैल्यू और हैसियत नहीं होती। आपके सामने पंखा चल रहा है, जिस मकसद से इस पंखे को ख़रीदा गया है, अगर ये मकसद इससे पूरा नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? हम इसको उठा करके ले जा करके किसी भंगारिये के हाथ बेच देंगे या किसी कबाड़िये के हवाले कर देंगे। क्यों? इसलिए कि जिस मकसद के लिए ये चीज़ लाई गई थी, ये मकसद पूरा नहीं हो रहा। इसी तरीक़े से दुनिया की तमाम चीज़ें, ये गिलास रखा हुआ, गिलास टूट जाए, इसको लाया गया था बाज़ार से, दुकान से, इससे पानी को पीने के लिए ज़रूरत पूरी नहीं होगी, हम इसको इसे टेबल पे नहीं रखें बल्कि कूड़ेदान में ले जा कर के डाल देंगे। पता ये चलता है कि जो चीज़ मकसद पूरा ना करे तो दुनिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उमूमी तौर पर अल्लाह ने हम इंसानों की एक ड्यूटी दी, हम मुसलमानों को एक ड्यूटी दी दावत का। अगर वो ड्यूटी हम अंजाम नहीं देंगे तो जिस तरीक़े से हम इस पंखे के साथ, इस गिलास के साथ जो सलूक करते हैं, उससे बदतर सलूक मेरा रब हमारे और आपके साथ करेगा। मेरी बच्चियों, याद रखो इस बात को कि जो अमानत आपके हवाले की जा रही है, ये अमानत बहुत अजीम अमानत है और बहुत बड़ी दौलत है जो रब्बुल आलमीन ने आपको यहाँ बैठा करके दिला रहा है। वरना आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा पैसे वाली, आपसे ज़्यादा हस्ब नस्ब वाली बच्चियाँ आज रोडों पर, बाज़ारों में, मार्केटों में घूम रही हैं। उनकी कोई हैसियत और कोई वैल्यू नहीं है। ये रब का करम है, रब का एहसान है, रब का फजल है आप पर, आपके वालिदैन पर, कि उन्होंने आपको बाज़ारों में घुमाने के लिए नहीं, शॉपिंग के लिए नहीं, मुख्तलिफ़ जगहों पर टूर के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की सदाओं को सुनने के लिए, नबी की तालीमात को सीखने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने उनके दिलों में बात डाला, आपके दिलों में बात डाला, और आपने इस जगह का इंतखाब किया और ऐसी जगह का इंतखाब किया जहाँ कुछ आप दीन की बातें सीख करके अपनी ज़िंदगी को चेंज और बदल सकती हैं। तो गोया कि हम अपने आने का मकसद कभी ना भूलें। मुझे एक वाक़या याद आता है, इमाम अलबानी रहमहुल्लाह मुत्तफ़क़ा तौर पर पूरी दुनिया, हिंदुस्तान की बात नहीं है, अरब व अजम की बात नहीं, पूरे अरब व अजम की बात मैं कहता, पूरी दुनिया के मुत्तफ़क़ अलैह मुहद्दिस थे, सबसे बड़े। उनके बाद एक यमनी शख्सियत शेख मुक़बिल अल हादी अल वादी की, उनकी 15 से 20 साल एक बेटी थी, एक बच्ची उनके पास थी। उस बच्ची ने तालीम हासिल की जैसे आप लोग तालीम हासिल कर रही हैं, और उसने अपने रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर उस बच्ची ने एक किताब लिखी। क्या लिखा? एक किताब लिखी। और किताब लिखने के बाद वक्त का सबसे बड़ा मुहद्दिस जो बाप है, बाप के पास लेकर के वो बेटी जाती है, तो कहती क्या है कि वालिदे मोहतरम, इस किताब पर चंद सुतूर आप यानी लिख दीजिए, मैंने नबी की सीरत पर यह किताब लिखी है, चंद कलिमात मैं आपसे यानी मांगती हूँ, चंद कलिमात आप इस पर किरतास पर लिख दीजिए। उस वक्त का मुहद्दिस अपनी बेटी, जमा साला बेटी की तरफ देखता है
और जवाब क्या उस बाप का होता है? मेरी बच्चियों, उस बाप, उस मुहद्दिस ने कहा, बेटी ये वक्त तो तुम्हारे आराम का है, ये वक्त तो तुम्हारे राहत का है, ये वक्त तुमको सुकून से बैठने का है। बेटी क्या जवाब देती है? उस बेटी ने, बड़ों के घरों की बेटियां भी बड़ी अजीब और बड़ी अजीम हुआ करती हैं। उस बेटी ने जवाब दिया कि अब्बा जान, अगर मेरी माएँ और मेरी बहनें भी आराम की होती तो इस्लाम की शमा यहाँ तक उसकी रोशनी ना पहुँचती, हम तक इस्लाम नहीं पहुँचता। इसके पीछे हमारी माँ और बहनों की कुर्बानियाँ हैं। उस कुर्बानियों के नतीजे में आज इस्लाम हम तक पहुँचा है और हम ये कुर्बानियाँ देना चाहती हैं ताकि हमारे बाद भी ये इस्लाम की शमा जलती रहे और इस्लाम की रोशनी फैलती रहे। ये है एक आप जैसी बेटी और आप जैसी बहन का एक जवाब वक्त के एक अजीम मुहद्दिस को। तो गोया कि आप अगर चंद कलिमात भी मेरी बच्चियों सीखती हो, ये अमानत है और इस अमानत के बारे में रब सवाल करेगा कि आपके समाज में, आपके माशरे में, आपकी सोसाइटी में, आपके घर में, आपके महल्ले के अंदर बहुत सारी ऐसी औरतें थीं जिनको वज़ू का तरीक़ा नहीं मालूम था, जिनको नमाज का तरीक़ा नहीं मालूम था, जिनको चलने का तरीक़ा नहीं मालूम था, जिनको वालिदैन के हुकूक नहीं मालूम, शौहर के हुकूक नहीं मालूम थे। आपने ज़िम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? इसका जवाब हमें और आपको देना पड़ेगा अल्लाह के सामने, क्योंकि आपको अल्लाह ने इल्म से नवाजा है, आपके पास इल्म आ चुका है, अल्लाह की हुज्जत तमाम हो गई है, रब ने आपको इल्म से नवाजा है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि उन माओं को, उन बहनों को आप जा कर के बताओ कि वज़ू ऐसे किया जाएगा, नमाज ऐसे पढ़ा जाएगा, दुआएं ऐसी पढ़ी जाएंगी। ये सारी कई सारी चीज़ें आपको सिखाने की ज़रूरत है। हम शर्म ना करें कि हमारी बूढ़ी माएँ और बहनें क्या कहेंगी, समाज हमें क्या कहेगा। बेहिजाबी हमारे समाज में है, बेपर्दगी हमारे समाज में है और तावीज़ गंडे का एक आम सा रस्म व रवाज हमारे समाज में चल चुका है। इन तमाम चीज़ों को मिटाना ये आपका फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपने ज़िम्मेदारी नहीं निभाई और अपने औकात को मोबाइल में लगाया, याद रखो कल अल्लाह तबारक ताला के सामने एक एक लम्हे का, एक एक इल्म के कलिमात का जवाबदेह होना पड़ेगा और हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। हमें समाज से नहीं डरना है, हमें मुआशरे से नहीं डरना है, हमें अपने बड़ों से नहीं डरना है कि हमारी बूढ़ी माएँ और बहनें और दादियाँ क्या कहेंगी। नहीं, गलत कर रही है अगर दादी, गलत पढ़ रही है नमाज मेरी माँ, गलत पढ़ रही है नमाज मेरी खाला, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि खाला आपकी नमाज दुरुस्त नहीं हो रही है, नबी के तरीक़े पे नमाज नहीं पढ़ रही, नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ नमाज हो रही है। आप समाज से ना डरें, माशरे से ना डरें, बल्कि हिम्मत से नबी की बात को पहुँचाने की ज़रूरत है। नबी की बात को लोगों तक पहुँचाना ये आपकी और आपकी बहनों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मेरी बच्चियों, एक वाक़या मुझे याद आता है अल्लामा शाह इस्माइल शहीद रहमुल्लाह का। वो दिल्ली में ऐसे चले जा रहे थे, दिल्ली। उन्होंने चंद औरतों को देखा, कुछ कस्बियाँ औरतें, कुछ तवाइफ औरतें जा रही थीं, नाचते गाते जा रही थीं। इमाम शाह इस्माइल शहीद रहमुल्लाह ने जब उनको देखा तो लोगों से पूछा कि अरे भाई ये कौन सी औरतें हैं जो ये जा रही हैं? तो उनको बताया गया कि ये मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मानने वाली हैं। तो इमाम शाह इस्माइल शहीद रहमुल्लाह ने क्या कहा तब तो इनको हमें नसीहत करनी चाहिए, ये गलत रास्ते पे चल पड़ी हैं, हमें इनको नसीहत करनी चाहिए। तो लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा अगर आप जाओगे ना तो समाज आपको नहीं छोड़ेगा, माशरा आपको कहेगा कि शाह इस्माइल शहीद अब तो कोठे पे जाने लगा, उसका गलत जगहों पर जाना आना हो गया है। इमाम शाह इस्माइल शहीद मेरी बच्चियों क्या जवाब दिया, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि एक और शाह इस्माइल शहीद पैदा हो जाता तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को ये ज़िल्लत मुक़द्दर ना बनती। इतना अजीम शख्सियत थी। मैं बहुत गहराई की तरफ आपको नहीं ले जाना चाहता क्योंकि आपका जहन छोटा है, मैं छोटी बातें कहना चाहता हूँ।
शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह को जब ये बात कहा गया कि लोग आपको क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, माशरा क्या कहेगा, कि शाह इस्माइल शहीद अब कोठे पे भी जाने लग गया है, तो मेरे बच्चियों उस इमाम वक्त ने ये जवाब दिया था कि आज दुनिया तो हमें ये कहेगी, लेकिन कल जब रब मुझसे पूछेगा कि शाह इस्माइल शहीद तू ये बता कि तेरे शहर में गलत औरतें थीं, तेरे शहर में बदकार औरतें थीं, तेरे शहर में नाचने वाली औरतें नाच रही थीं, तुमने अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाया, तूने क्यों नहीं उनको दावत दिया, तूने क्यों नहीं पैगाम दावत उन तक पहुंचाया, तो मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह को। आपकी ये जिम्मेदारी है। समाज में अगर बेपर्दगी आम हो रही है, मेरी बच्चियों, आप अल्लाह को जवाब देने के डर से आज इस दावत के मिशन को आप घर घर पहुंचाने की कोशिश करो। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना झोला उठाया, सादा लोग थे, ना बड़ा ही ज़र्क बर्क था, उठाया एक झोला, चले गए उस कोठी पर जहाँ वो औरतें जमा थी, इकट्ठा थीं, और दरवाज़ा खटखटाया। औरतों की जिम्मेदार वो खातून बाहर निकलती है, उसने समझा कि शायद कोई भिखारी आया है, चंद टके मैं इसके हवाले कर दूं। कहा, इमाम शाह इस्माइल शहीद ने कहा, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे ये टके नहीं ज़रूरत है, मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह का पैगाम, हम तुम्हारे मातहत ये काम करने वाली बच्चियों औरतों को मैं ये पैगाम सुनाना चाहता हूँ। उन सारी औरतों को इकट्ठा करो। सारी औरतें इकट्ठा की गईं, सूरह नूर की तिलावत की और उसकी तफसीर की, खुद रोते रहे, वो सारी औरतें रोती रहीं, उन्होंने तौबा किया और फिर उनकी ज़िंदगी की काया पलट गई। मेरी बच्चियों, सिर्फ आप पढ़ने से, सिर्फ किताबों के सीख लेने, आपको याद कर लेने से आप बहुत अजीम नहीं बन जाएंगे। अजीम आप अल्लाह की निगाह में उस वक्त बनेंगी जब दावत के फरीज़े को अंजाम देगी। आपके अंदर तड़प होनी चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि आप कोई भी गलत काम अपनी आंखों से देख रही हैं। भाई नमाज नहीं पढ़ता है, बाप नमाज नहीं पढ़ता है, चचा नमाज नहीं पढ़ता है, खाला नमाज नहीं पढ़ती है, दादी नमाज नहीं पढ़ती है, आप उनको कहें कि आप ये गलत कर रही हैं, कल अल्लाह तबारक ताला को क्या, जो यही चीज़ें आपको जहन्नम में ले जाने वाली हैं। आप उनको डराएं, आप उनको बताएं, आप उनको समझाएं, इसलिए आप यहाँ पर आई हैं। मेरी बच्चियों, आप बहुत बेहतर जगह पे आई हैं। अल्लाह ने आपके साथ खैर का इरादा किया। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन। मन, आप अरबी जानती हैं, इस उमूम में मर्द भी दाखिल हैं, औरतें भी दाखिल हैं। अल्लाह तबारक ताला ने दीन को सीखने के लिए आपको यहाँ लाया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी आम औरतों से ज़्यादा बढ़ जाती है। आप उनको बताएं, आप उनको समझाएं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हमारे घर में नहीं होगा। बेनमाजी हमारे घर में, बेनमाजी उसके हाथ का खाना, बेनमाजी उसके साथ हमारा रहना, ये हमें गवारा नहीं है। आप उनको नमाज की तलकीन करें, उनको दीन की तरफ लाने की कोशिश करें। इसलिए आप यहाँ जमा हैं और आप अपने क्या है दीन को सीखने के लिए यहाँ इकट्ठा हुई हैं। दूसरी अहम चीज़ ये है कि आप एक तरफ तो सीखने के बाद दावत के फरीज़े को अंजाम दे रही हैं, दूसरी अहम चीज़ ये है कि मेरे बच्चियों, आज इस फितने के दौर में अपने ईमान को बचाना और अपने ईमान पर अमल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आने वाला दौर बेहयाई का दौर, बेहिजाबी का दौर, बेपर्दगी का दौर और गुनाहों का दौर इससे भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। वल यौमल लज़ी बअदहु शर्रुम मिन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे हुए थे, कहा कि सुनो मेरे सहाबा, ये जो दौर है ना, इससे जो भी दौर आएगा, इससे भी बदतर दौर होगा, इससे भी बुरा दौर होगा। तो हम जिस दौर में है ना, आपका दौर इससे भी बदतर दौर होगा, लेकिन हमें क्या करना है? इस्लाम पर डटे रहना, इस्लाम पर हमें जमे रहना है। कैसे भी हालात आ जाएं, हमें इस्लाम पर मजबूती से जमे रहना। आपको मैं बताऊं, ये फ़िलिस्तीन जो आज पूरी दुनिया की निगाहों के सामने है, जो जुल्म और बर्बरियत वहाँ पर हो रही है, उस चीज़ से दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो वाकिफ़ ना हो। आपने भी अगर सुना होगा, आपने भी मोबाइल में देखा हो तो बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना होगा। एक बच्ची का वाक़या मैं बताता हूँ। मीडिया वाले
एक 15 से 17 साल की एज की बच्ची से पूछते कि मैंने सुना है कि आप लोग अपने घरों के अंदर, अपने घर, अपने बेडरूम में रात के वक्त नकाब पहन करके अपने बिस्तर पर सोती हैं। क्या पूछा इस मीडिया वाले ने? मीडिया वाले ने पूछा कि आप लोग अपने घर में रात में बेडरूम पर नकाब पहन करके अपने बिस्तर पर सोती हैं। ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। ताज्जुब इसलिए है कि एक इंसान अपने घर में, अपने बेडरूम में, कोई भी खातून नकाब पहन करके नहीं सोती है अपने बेडरूम में, अपने घर के अंदर। उस इस्लाम की शहजादी ने क्या जवाब दिया? अब मेरी बच्चियों, ये मैं मुंतकिल करना चाहता हूँ, अपने ज़हनों में बातें रखना। उस बच्ची ने ये जवाब दिया और मीडिया वालों ने पूरी दुनिया में उस खबर को पहुँचाया। बच्ची ये जवाब देती है कि हम लोग नकाब, यकीनन नकाब पहन करके अपने बिस्तरों पर रात में जाती हैं। इसकी वजह ये है कि जब हम अपने बिस्तर पर जाती हैं तो हमें ये यकीन नहीं होता है कि हम सुबह सूरज की रोशनी देख पाएंगी। मुमकिन है दुश्मन का हमला हमारे घर पर हो जाए और दुश्मन का हमला होने के बाद उस घर की छत हमारे सीने पर गिरे और हमारा दम टूट जाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब हमारे जिस्म से ये मलबा हटाया जाए, छत का ये मलबा हटे, तो हमारे जिस्म का कोई हिस्सा खुलने ना पाए। ये कौन सी तरबियत है मेरे बहनों, मेरी बच्चियों? किस मानी इस बच्ची को तैयार किया कि अपने घर के अंदर इस तरीके से मरने के बाद भी उसे गवारा नहीं कि हमारे जिस्म का कोई हिस्सा किसी गैर अजनबी शख्स की पड़ जाए। इस तरीके की तरबियत आज के इस दौर में उन्हीं लोगों को देख करके यूरोप की बहुत सी औरतें इस्लाम कबूल कर लिया। बहुत सारी औरतों ने इस्लाम कबूल कर लिया कि किस मिट्टी की बनी हुई हैं। दुश्मन ने आशियाना छीन लिया, दुश्मन ने निवाले छीन लिए, दुश्मन ने मकान छीन लिया, सब कुछ छीन लेने के बाद भी एक अल्लाह को पुकार नहीं सकते। अल्लाह तेरी रज़ा मेरी रज़ा है, अल्लाह तेरे फैसले पे हम राज़ी हैं। ये जज्बा इस्लाम पर डटे रहने, इस्लाम पर जमे रहने का जज्बा ने पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दिया कि निहत्थे लोग, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पानी का ठिकाना नहीं, दवाओं का ठिकाना नहीं है। एक ब्रेड के लिए घंटों लाइन लगाने वाले, लेकिन अगर ईमान की बात आ जाए तो फिर क्या कहना, उसकी कोई नज़ीर पूरी दुनिया में हमें नहीं मिलती है। एक खातून हुई फ़िलिस्तीन की है, उम्मे निज़ाल, उनके 8 लड़के इस जंग में शहीद हो गए। कितने? 8 बच्चे उनके शहीद हो गए। मीडिया वालों ने जब पूछा कि अम्मा ज़रा ये बताओ कि आपने इस जंग में 8 बच्चों को खोया है, आप कैसा महसूस करती हैं? अगर एक बच्चा, जमा साला बेटा किसी का मर जाए तो इंसान का हाफिज़ा ख़राब हो जाता है, इंसान पागल के मरहले तक पहुंच जाता है। और जिसने 8 बच्चों का जनाजा अपने सामने उठते हुए देखा हो, तस्वीर कीजिए कि उसके दिल पर क्या बीती होगी और कितना बड़ा सदमा वो लेकर के वो इंसान या वो खातून चलती होगी। उस खातून ने कहा कि तुमको क्या पता कि अल्लाह की मोहब्बत क्या होती है, तुम्हें क्या पता रसूल की मोहब्बत क्या होती है, इस्लाम हमसे कितनी कुर्बानियाँ मांगता है, तुमको पता होता तो ये सवाल ना करते। 8 बच्चों को खोने वाली, जमा साला बेटों को खोने वाली माँ का ये जवाब है। मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, हालात कितने ही तबाहकुन आ जाए, हमें अपने इस्लाम से नहीं हटना है, अपने अक़ीदे से नहीं हटना है, अपने दीन को ऐसी मजबूती से थाम करके रहना है जैसे अल्लाह के रसूल के ज़माने में सहाबियात ने थामा कि सब कुछ कुर्बान कर दिया पर इस्लाम को नहीं जाने दिया। इस जज्बे के साथ हमें आने वाले दौर में रहना है। आने वाला दौर जो फितने का दौर आने वाला है, इस दौर में हमें उतनी मजबूती के साथ इस्लाम पर जमना है जिस मजबूती के साथ सहाबियात अपने इस्लाम पर जमी रहती थी। तीसरी और चौथी चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर सब्र के मादे को पैदा करो। सब्र। कुरान में जब आप गौर करेंगे
तो अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया नमाज का, रोज़े का, ज़कात का, हज का। कहीं ये नहीं कहा नबी तुम नमाज पढ़ो, नबी तुम ज़कात दो, नबी तुम हज करो, बल्कि आम मुसलमानों को खिताब करते हुए अल्लाह ने कहा, लेकिन जब बात आ गई सब्र की, कहा फस्बिर कमा सब्र उलुल अज़्म मिनर रुsul। सब्र की तालीम अल्लाह ने अपने पैगंबर को, जो इतना बड़ा सब्र करने वाला था कि वैसा सब्र करने वाला मक्का की वादियों में क्या पूरी दुनिया में वैसी मिसाल नहीं मिलती, उस पैगंबर को भी अल्लाह ने सब्र की तलकीन की है। नमाज की तलकीन नहीं की, रोज़े की तलकीन नहीं की, लेकिन सब्र की तलकीन मेरे नबी को अल्लाह ने की है। क्यों? इसलिए कि सब्र से, आप याद रखें, सब्र से आपकी ज़िंदगी जन्नत बन सकती है। आपको बाप की तकलीफ़ों पर, भाई की तकलीफ़ों पर, पड़ोसियों की तकलीफ़ पर, रिश्तेदारों की तकलीफ़ पर, मुअल्लिमात की तकलीफ़ों पर, और इसी तरीके से मुअल्लिमीन की तरफ से आने वाली तकलीफ़ों पर, इसी तरह से आने वाली लाइफ और ज़िंदगी में अगर आपके अंदर सब्र आ जाए, फिर दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता, आपको कोई पिछाड़ नहीं सकता। सब्र करते रहिए, सब्र का कोई सीमा नहीं है, और ना कोई उम्र है कि इस उम्र में आप हैं तो सब्र करें और इसके बाद आपको सब्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी में बेहतर ज़िंदगी गुजारनी है तो याद रखो मेरी बच्चियों कि सब्र को हमेशा लाजिम पकड़ो। नबी को अल्लाह ने कदम कदम पर सब्र की तलकीन, अपने पैगंबरों को सब्र की तलकीन इसी बुनियाद पर किया कि सब्र ही से दुनिया जन्नत बनेगी। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी बच्चियों, एडजस्ट करने की कोशिश करो, एडजस्ट करने की कोशिश करो। मतलब ये है कि आपके वालिद की अगर कमाई 100 रुपये है, आपके वालिद की कमाई 1000 रुपये है, तो आप अपने लिबास पे, अपने पोशाक पर, अपने खान पान पे, अपने दीगर लवाजिमात पर वो सारे पैसे खर्च करने की फ़िक्र पे ना रहो। और इसी तरीके से आने वाली ज़िंदगी में भी आप सबसे पहले देखो कि मेरे घर की आमदनी कितनी है, उसी के एतबार से अपने कदम को बढ़ाने की कोशिश करो। ये मत देखो कि पड़ोस में जो खातून है वो तो 10,000 का सूट पहनती है, वो तो 5,000 का सूट पहनती है, वो तो इतना जेवर रखे हुई है, उसके घर में तो इस तरीके से फर्नीचर है। नहीं, अगर ईमान सलामत है और ईमान पर अमल कर रही हैं आप, तो सबसे बड़ी दौलत आपके साथ में है। तो आप अपने आप को एडजस्ट करने की फ़िक्र करो ताकि आने वाले मरहले में, आने वाली ज़िंदगी में आपको कोई दुश्वारी ना हो। अगर तरबियत आपकी आज से हुई कि आपके पास 100 रुपये हैं, 100 ही रुपये में कैसे हमें दिन भर का खर्चा घर का चलाना है, 500 में कैसे चलाना है, 200 में कैसे चलाना है, आप इन तमाम चीज़ों को अपने जहनों में रखो ताकि आने वाली लाइफ, आने वाली ज़िंदगी आपकी बेहतर से बेहतर हो सके। और ये तमाम की तमाम रहनुमाई हमें किताब व सुन्नत में मौजूद है। मेरी बच्चियों, मेरा गला साथ नहीं देता, मैं बहुत ज़्यादा बातें आपसे नहीं कर सकता, लेकिन मेरे दिल की दर्द है जो मैंने एक लंबे ज़माने तक अपनी बच्चियों को मैंने देखा है। 7 साल 8 साल तक मैंने अपनी बच्चियों को संवारा है। 750 बच्चियाँ थीं जो हमारी निगरानी में 45 का स्टाफ था। उन बच्चियों के अंदर जो खला मैंने महसूस किया था वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है कि शायद ये चंद टूटी फूटी बातें आपके लिए यानी एक बड़ा कीमती सरमाया बनेंगी और आने वाली ज़िंदगी आपकी बेहतर से बेहतर होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा आपकी ये इस मौजूदा वक्त को और आने वाली हयात को, आने वाली ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर और खुशहाल बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हर शर से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचाए और आपको अपने इस दीनी मिशन में लगाए रखे। दीन सीखते रहें और दीन सिखाते रहें। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, खैरुकुम सब दाखिल हैं, मर्द हों, औरत हों, बच्चे हों, बच्ची हो, सारे के सारे लोग इसमें दाखिल हैं। नबी की ज़बानी आप सबसे बेहतर लोग हो, नबी की ज़बानी आप सबसे अफजल लोग हो, नबी की ज़बानी सबसे बरतर लोग हो। आपका मुकाबला दुनिया का करोड़पति, अरबपति नहीं कर सकता।
इसलिए आपको नाज़ होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको ऐसी निस्बत दी है जो निस्बत बहुत पैसे वालों को नहीं मिलती। मेरे बच्चियों, इसको कदर से इसकी कदर करने की कोशिश करो, इन औकात की कदर करने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक ताला आपको इल्म के ज़ेवर से नवाजे और आपको एक बाअमल आलिमा फ़ाज़िला बनाए, दाइया बनाए, ताकि कौम मिल्लत की आप खिदमत करते रहें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।